सत्येंद्र जैन आरोप लगा रहे हैं कि जो भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान की थी कि सारी योजनाएं जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी है वो बंद कर देगी बीजेपी, और 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का जो दावा है और जो आरोप है वो लगा रही है और कह रही भविष्य में और भी योजनाएं बंद हो जाएंगी। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई। फ्री टेस्ट के नाम पे कैसे घोटाला किया, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उसकी जांच होगी तो इनको लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। 75,000 लोगों के टेस्ट का घपला है मोहल्ला क्लिनिक में। विजिलेंस जांच उसकी चल रही है और जो रिपोर्ट आई है वो भी बताती है कि हाँ, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे फर्जी डाटा उसमें बनाया गया है। मेरे पास जो आंकड़ा है, फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 2 निजी लैब्स को 4.63 करोड़ 4 करोड़ 63 लाख का फायदा पहुंचाने की कोशिश, पैसा दिया गया है। और उसमें से कितना किकबैक सत्येंद्र जैन को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, बताएं। 12,457 मरीजों को टेस्ट किया, उनका मोबाइल नंबर नहीं लिखा गया, जबकि ये उसमें कंपलसरी था कि मोबाइल नंबर आना ही आना है। लगभग 26,000 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें टेस्ट हुए हैं जिसमें मोबाइल नंबर है 0000000, 10 बार 0। ये इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी कारगुजारियां हैं। लगभग 1,000 मरीज ऐसे हैं जिनके नाम पर फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए हैं। वो कहते हैं ये नंबर हमारा है ही नहीं। और लगभग 2500 के करीब ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक मरीज नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 मरीजों तक एक ही नंबर जा रहा है। तो अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री या हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कहती है हम मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेंगे, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे खुले हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता और उनके साथी, जिनके घरों और जिनकी जायदादों पर ये काम चल रहा है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं रेंट पे जगह लेने में कोई बुराई तो नहीं है। कोई बुराई नहीं है सत्येंद्र जैन साहब, लेकिन 1 रुपए की चीज का रेंट अगर 10 रुपए दोगे तो सीधा सीधा उसमें 9 रुपए का किक बैग आपको मिलता था, उसमें बुराई है। अगर आपके भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही है, भ्रष्टाचार का लीकेज बंद हो रहा है, तो आपका तड़पना मुझे जायज लगता है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ सत्येंद्र जैन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। और आप या आप जैसे जितने भी महानुभाव अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी में हैं, आप लोग तैयारी कीजिए उस भ्रष्टाचार के खुलासों का जवाब देने के लिए और जांच का सामना करने के लिए। सर, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर जो है सवाल पूछ रही है और अब वो ये याद दिला रही है कि 1 दिन और बचा है महिला सम्मान योजना को जारी करने के लिए, और वो हमसे 1 दिन का हिसाब मांगने की बजाय आतिशी मार लेना। 37 महीने हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, उन 37 महीनों के 1,000 रुपए कहाँ है, उसका जवाब दें। आपकी सरकार है, आप तो राष्ट्रीय नेता है आम आदमी पार्टी की, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं? क्यों भगवत मान नहीं बोलते हैं? पंजाब की बहनों को 1,000 रुपए देने की घोषणा के बाद क्यों नहीं बोलते आप? और दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर जो 1,000 का वादा किया था उस पर क्यों नहीं बोलते आप? हमारी सरकार को अभी जुम्मा 4 जुम्मे बने हुए, और सरकारें शहरी नक्सलवाद से नहीं चला करती हैं। आतिशी मार लेना, सरकारें नियम से चलती हैं, कानून से चलती हैं। हमारी मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रियों के कामों का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, काम देख रहे हैं, और जो व्यवस्था आप छोड़ के गए हो, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, उसको ठीक करना और उन गड्ढों को भरने में समय लग रहा है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, दिल्ली में हर गरीब महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
पर अभी तो 8 तारीख कल है ना, इंतजार तो कीजिए। इतनी तड़पड़ाहट क्यों आपको? समय आने पे दिखाएंगे आपको। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।